हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.2। लेकिन 13.2 को करने से पहले हम इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो डिस्कस करते हैं कि हमें फॉर्मूला क्या क्या यूज़ करना है इसमें। तो जो 13.2 एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली सिलेंडर के बारे में बात किया गया है। मीन्स हमें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है और उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सिलेंडर जैसे शेप का कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका हमें मान लो एरिया फाइंड करना है। तो जैसे कि सिलेंडर के शेप में मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को सिलेंडर क्यों बोला गया है? तो सबसे पहले देखो, ये सिलेंडर जैसा दिखता है, जो हम घर में रेगुलर सिलेंडर यूज़ करते हैं, कुछ वैसा ही शेप है इसका। तो इसका मुझे अगर CSA फाइंड करना है तो CSA का मीनिंग क्या है ये आपको समझने की ज़रूरत है। CSA का मतलब है इसका खाली बाहर वाला पार्ट कवर करना है, ये कंप्लीट पार्ट मीन्स ये कंप्लीट कवर करना है। अगर मान लो इसे हम पेपर से कवर करते हैं, लेट्स से हमने एक पेपर ले लिया है, इस पेपर से जो मैंने ये कवर किया हुआ है ये हमारा CSA है। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो क्या है, आपको बस इस सिलेंडर को हमने बाहर वाले पार्ट से कवर किया है। अगर खाली हमें बाहर आउटर पार्ट कवर करना है तो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें CSA फाइंड करना है। और CSA के अलावा अगर TSA की बात करें तो TSA के लिए हम क्या करेंगे, तो ये ऊपर का पाई आर स्क्वायर सर्कल वाला पार्ट और ये साइड का ये जो पाई आर स्क्वायर नीचे वाला पार्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो CSA के लिए क्या फॉर्मूला होगा, TSA के लिए क्या होगा, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। साथ के साथ वॉल्यूम का क्या मतलब है कि ये जो सिलेंडर है मान लो ये क्लोज्ड है, तो इसके अंदर आप कितना कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी रखना चाहो तो कितना रख सकते हो, इसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो एग्जाम्पल के हेल्प से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि सिलेंडर का CSA का क्या मीनिंग है, कि खाली बाहर से ये वाला पार्ट, अगर हमें TSA बोला जाए तो ऊपर का पाई आर स्क्वायर प्लस ये नीचे वाला पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। और वॉल्यूम की बात करें तो मतलब इसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखे तो क्वांटिटी इसके अंदर हम कितना रख सकते हैं, इसके लिए हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो एक फिगर की हेल्प से मैं आपको तीनों फॉर्मूला बताता हूँ। तो लेट से हमारे पास देखो एक सिलेंडर है, ये हमने एक सिलेंडर का शेप ड्रॉ किया है। इस सिलेंडर का हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये है आपका सिलेंडर। तो इस सिलेंडर का हमें कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πRH, 2πRH। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम तो टोटल सरफेस एरिया इसका आप कैसे फाइंड करेंगे, तो जो 2πRH है इसमें हम क्या ऐड करेंगे, तो प्लस पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला पार्ट प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे वाला, तो 2πR² ऐड करोगे आप इसमें। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो 2πR कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है H+R, क्योंकि 2πR कॉमन लिया तो यहाँ H बचा तो H प्लस 2πR का R² है यहाँ पे, तो एक R आपने कॉमन ले लिया, एक R बचा तो प्लस R। लर्न करने में थोड़ी सी आसानी हो इसलिए हम इस फॉर्मूले को ज़्यादातर 2πR और R+H के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है, चाहे आप 2πR H+R लर्न करो या 2πR R+H। इससे हम क्या फाइंड करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया। अब कभी क्वेश्चन में गिवन होगा कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात अगर करें और या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें तो दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पे अगर सरफेस एरिया पूछा जाए या टोटल सरफेस एरिया, दोनों का मीनिंग सेम है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ इसके साथ साथ वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है, तो πR²H, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होगा, πR²H। सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होगा, 2πR+H, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πRH। इन फॉर्मूले के हेल्प से अब हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं 13.1 का 13.1 हमने किया हुआ है, 13.2 का क्वेश्चन और फर्स्ट देखते हैं क्या NCERT में। तो 13.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो 13.2 में देखते हैं जरा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है,
द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है, जिसकी हाइट क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। तो एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं हम। ये आपका है सिलेंडर। इस सिलेंडर में हमें इसका क्या फाइंड करना है, तो हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन है। इस केस में इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है आपके पास, तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट भी गिवन है। ये सॉल्यूशन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसमें हाइट ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है, तो हाइट हमारे पास इसमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर। हमें डायमीटर फाइंड करना है। तो ये जो है यहाँ से लेट्स ये क्या होगा आपका रेडियस, ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये आपका रेडियस है। तो डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर ये कंप्लीट पार्ट, इस सेंटर वाले पार्ट से ये कंप्लीट इतना पार्ट जो है ये आपका डायमीटर होगा। तो ये डायमीटर फाइंड करने के लिए हमें बेसिकली एक तरह से क्या फाइंड करना होगा, पहले रेडियस फाइंड करना होगा, और रेडियस को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डायमीटर आ जाएगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेफ्ट साइड में CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिख दो आप। तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, 2πRH। तो लिखो 2πRH इक्वल्स टू 88। नाउ जो वैल्यू आपको पता है उसे पुट कर दो यहाँ पे। तो 2 इंटू में 22/7, देन रेडियस हमें नहीं पता तो R इंटू में H, और H की वैल्यू क्या है 14 इक्वल्स टू 88। अब स्टेप बाय स्टेप हम सारे नंबर्स को राइट साइड ले जाएंगे, वरना यहाँ कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो 2 इंटू में 22 इंटू में R, और 7 1 7 7 2 14, तो 2 इक्वल्स टू 88। नाउ 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 इंटू में 2 इंटू में R इक्वल्स टू 88, और 44 को जब 2 से इंटू करेंगे तो 88 इंटू में R इक्वल्स टू 88। तो R क्या आ जाएगा, 88 डिवाइडेड बाय 88, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो हमें जो रेडियस मिला इस क्वेश्चन में, रेडियस आपको क्या मिला, तो 1 सेंटीमीटर। हमें बट फाइंड क्या करना है इसमें, डायमीटर। तो लिखो यहाँ पे रेडियस क्या है आपके पास 1 सेंटीमीटर, बट डायमीटर विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स द रेडियस। डायमीटर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू में रेडियस, तो 2, और रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर आपका रेडियस। तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है हमें। तो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास गिवन है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक। आपको एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट गिवन है 1 मीटर। तो पहले तो एक हम सिलेंडर फॉर्म कर लेते हैं, देन हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। और ये हमारा है सिलेंडर। ये मार्कर काफ़ी लाइट चल रहा है तो दूसरा मार्कर का यूज़ करते हैं। तो देखो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, हमें एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट क्या होनी चाहिए 1 मीटर। दैट मीन्स ये जो हाइट है, ये हाइट ये कितनी होनी चाहिए 1 मीटर। एंड द डायमीटर कितना है इसमें दिया हुआ आपके पास, तो 140 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। एंड हाँ, तो डायमीटर 140 सेंटीमीटर है, हाइट 1 मीटर है, और आपको मेटल शीट से क्या बनाना है, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है। तो कह रहे हैं कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस सेम। तो आपको कितने मीटर स्क्वायर मेटल शीट की ज़रूरत है। तो साफ सीधी बात है, अगर मुझे ये क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है, इस क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाने के लिए मुझे ये तो फॉर्म करना ही पड़ेगा, CSA तो चाहिए मेटल शीट कितना चाहिए उसके लिए, प्लस इसका पाई स्क्वायर और इसका पाई स्क्वायर, मतलब टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि आप एक सिलिंड्रिकल टैंक, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक का मतलब है कि वो हर तरह से बंद है, हर जगह से आपको बंद करना है। तो CSA प्लस 2πr², क्यों, क्योंकि ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम में ध्यान में क्या रखना है
कि हम यूनिट सेम करना है, या तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे, नहीं तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, या तो दोनों मीटर में होना चाहिए या दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए। सबसे पहली गलती क्या करते हैं बच्चे कि इसको मीटर में इसको सेंटीमीटर में वैल्यू लेके सिंप्लीफाई कर देते हैं और आंसर आपका गलत आता है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में करके सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में हम उसे फिर से मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक के लिए, टोटल सरफेस एरिया। तो लिखो यहाँ पे metal sheet required to form a closed cylindrical tank बनाने के लिए जो हमें मेटल शीट चाहिए वो कितना चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πr इंटू में r प्लस एच। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मेटल शीट यूज कितना होगा ये फाइंड करने वाले हैं। तो हमारे पास देखो हाइट क्या गिवन है, हाइट गिवन है 1 मीटर, तो अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर कितना है आपके पास, तो डायमीटर हमें गिवन है 140 सेंटीमीटर। अगर 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका रेडियस क्या आ जाएगा, 140 को 2 से डिवाइड करोगे तो 70 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस भी पता है हमें, डायमीटर भी पता है, सॉरी हमें रेडियस भी पता है और हाइट भी पता है, तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक। तो सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक, तो 2πr फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, 2πr r प्लस एच, ये हमने लिखा हुआ है, बस इसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत है हमें। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में r प्लस एच। तो r की वैल्यू क्या है हमारे पास 70 प्लस h की वैल्यू क्या है 100, और ये जो आंसर आएगा किस में आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में 170, और ये जो आंसर आएगा हमारा दैट विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखो तो कैंसिल आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमें चेक करना है। तो अगर इससे कैंसिल करते हैं तो 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 3 0, तो ये तो 30 तो डिवाइड होने वाला है नहीं, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना होगा। तो 44 इंटू में 170 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, और 68 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 74, तो 7480 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे 7 से, तो देखते हैं 7 से डिवाइड करने पे क्या आएगा हमारा। तो इसको डिवाइड करते हैं हम यहाँ पे 7480 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 जा 7, देन 4 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम यहाँ पे 0 लेंगे और यहाँ पे 8 लेंगे, तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो 6, इस पे हमने 0 लिया, तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4.075 जा 35 5। अब आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप कर सकते हो। तो 0 7 7 जा 49, तो कितना आया हमारे पास 1068.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमने जो ये फाइंड किया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसे हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, तो ये ध्यान में रखना। वैसे कि मैंने आपको जब 13.1 करवाया हुआ है, तो 13.1 में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है क्या कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आप जाओगे तो डिवाइड बाय 10,000 करना है, अगर आप मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 10,000 करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स जो टोटल मेटल शीट जो यूज़ होने वाला है, टोटल मेटल शीट रिक्वायर्ड
विल बी, क्या करेंगे हम, तो ये जो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है 1068.57, इसे हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो 10,000 से। जब आप इसे 10,000 से डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल जो है 4 स्टेप पीछे आएगा, तो ये आ जाएगा 0.10685 मीटर स्क्वायर, 0.10685 मीटर स्क्वायर। तो एक बार इसका आंसर चेक करते हैं 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है उसमें गिवन हमें 7.48 मीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन मिस्टेक एक बार चेक करते हैं कि हमने क्या किया है। देखो जैसे कि हमने सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक के लिए 2 पाई आर आर प्लस एच लिया, तो 2 पाई यहाँ पे हमने आर से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 पाई आर आर प्लस एच। हम इसे फाइनल भी अगर लास्ट में भी मल्टीप्लाई कर दे तो भी सेम ही आंसर आने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो ये सब के सब मल्टीप्लाई में है, तो हमने क्या किया यहाँ पे इन 2/7, ये करेक्शन आप कर लेना। क्यों किया हमने 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास जो रेडियस है, तो रेडियस क्या है हमारे पास 70, तो यहाँ पे 70 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, तो इंटू में 70, ये भी आपका क्या हो जाएगा इंटू में 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर हम 70 से फाइनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, 70 और ये लास्ट में इंटू में 70। तो अगर 70 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। 7 टाइम्स, हाँ अगर आप 70 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आपका किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। आप स्टार्टिंग में करेक्शन क्या करना है आपको, जब आप ये यूज़ करोगे 2 पाई आर एच, तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है 70 पुट कर देना है। हमने यहाँ आर मिसप्रिंट, ध्यान से आर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट नहीं किया था, तो हमने क्या किया यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आपका जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन था। तो क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम देखेंगे कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई करना है, उसमें हमें क्या मेथड यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, एक मेटल शीट है जिसकी लेंथ क्या है, तो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ कितना है, तो 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ 77 सेंटीमीटर है, और जो इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से समझना, इनर डायमीटर अगर 4 सेंटीमीटर तो इनर रेडियस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस होगा इनर, ये आपका होगा 2 सेंटीमीटर। एंड द आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, इसी सेंटर पॉइंट से ले लेते हैं, ऊपर में ले लेते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपके लिए। ये आपके पास डायमीटर अगर 4.4 है तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, 4.4 को अगर 4.2, सॉरी आपके पास 4 पॉइंट क्या दिया हुआ है 4, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 2.2 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस हमारे पास क्या है, इनर रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, तो इसमें हमें फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो इनर सर्कल को लेंगे, इनर सिलेंडर को लेंगे। तो इनर सिलेंडर को जब हम लेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। जब आप इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करोगे तो अंदर वाले सिलेंडर को लोगे, तो अंदर वाला सिलेंडर कौन सा, ये छोटा वाला सिलेंडर। तो छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे हम इनर कर्व सरफेस एरिया का, तो 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे हमारे पास रेडियस क्या है, तो रेडियस है हमारे पास इनर वाले का 2 सेंटीमीटर, एंड हाइट तो सेम ही है दोनों के केस में, हाइट कितना है, तो 77 सेंटीमीटर। इसके हेल्प से हम इसका इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर क्या है हमारे पास, तो 2, और एच क्या है हमारे पास, तो 77। आंसर आपका किस में आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब 7 से 77 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 2 इंटू में 22 इंटू में 2 इंटू में 11, 7 × 7, 7 × 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आएगा आपका ये 2 × 2 = 4, 44 इंटू में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ
44 को जब 22 से इंटू करेंगे तो देखो 44 इंटू में 22, तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, तो 8 8 16, 8 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चेक करते हैं 13.2 का, ना बिल्कुल सही है हमारा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इसका सेकंड पार्ट हमें क्या फाइंड करना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया। जब आउटर कर्व सरफेस एरिया इन्होंने बोला है तो हम आउटर रेडियस लेंगे। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो आउटर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। तो इस केस में हमारे पास रेडियस देखो 2 इंटू में 22/7, और रेडियस क्या हो जाएगा बड़े बाहर वाले सिलेंडर का, तो बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस क्या है 2.2 सेंटीमीटर। तो 2.2 इंटू में h, और h क्या है 77। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में 22/10 लिख सकते हैं हम इसको, और 77, ये जो आंसर आएगा दैट विल बी इन द सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे देन फाइनल आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। तो 7 से पहले तो देखो 2 इंटू में 22 इंटू में 22 इंटू में 11, क्योंकि 7 1 7 7 1 7 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आया था 2 इंटू में 22 इंटू में हमारे पास यहाँ पे एक ही 22 था, तो 2 इंटू में 22। अगर हम ध्यान से देखें तो 2 इंटू में 22 इंटू में 2, तो 2 इंटू में 22 इंटू में 2 इंटू में 11, तो 11 2 या 22। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा आपका 968, इसको आप इंटू कर दो वापस से किससे, तो 11 से। 2 इंटू में 22, देन हमारे पास यहाँ पे 22 में से हमने 2 का मल्टीप्लीकेशन 11 का किया तो 2 बचा। इससे अगर हम ब्रेक करते हैं तो 2 इंटू में हमारे पास 22 है, देन फर्दर 22 को आप लिख सकते हो 2 इंटू में 11। हाँ बिल्कुल ठीक है, 2 इंटू में 11 अपॉन में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 968 को 11 से, तो 968 इंटू में 11, तो 968 ये आ जाएगा, तो 8 14 16 9 और 1 10, तो 10648 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक जीरो है ऊपर में, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नीचे में एक जीरो है तो ऊपर में एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 13.2 का 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही है आपका आंसर। ये हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया है।